वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अपनी पल्सर 125 सीसी के बारे में, जो मैंने 2025 में ली थी, जिसमें मैं बताऊंगा आपको क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरी पल्सर 125 सीसी बाइक। 125 सीसी होने के बाद भी इसमें कब ऐसा लगता नहीं है कि 125 सीसी, अगर आप दूर से देखो तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि 125 सीसी है या 150 सीसी है। जब तक कि ये जो बैज है ये नंबर ना पढ़ा जाए तब तक आप बता ही नहीं सकते कि 125 सीसी की बाइक है, क्योंकि अगर आप इंजन देखें तो सेम, टायर साइज़ देखें 17 इंच तो सेम 120 17, अगर आप आगे का देखें तो सेम, शॉकर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन वो वही बता सकता है जिसको बाइक की बहुत अच्छी नॉलेज है। अच्छा, ये बाइक जो मैंने ली थी मेरे को पड़ी थी 1,06,000 रुपये में। अब फ़िलहाल जीएसटी की वजह से जो इसका प्राइस है 10,000 रुपये घट चुका है, तो आपको 96,000 के अराउंड ये बाइक पड़ जाएगी अभी, अगर आप ख़रीदते हैं तो। हाँ, बात करूँ इसके माइलेज की, तो माइलेज जो है इसका बाइक का गाइस, मैंने कई बार ट्राई करके देखा है, लेकिन माइलेज जो इस बाइक का आ रहा है वो आ रहा है आपका 44 से 48 के बीच में, और ये एक्चुअल माइलेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने रफ़ भी चलाई है, स्लो भी चलाई है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इस बाइक की अभी सर्विस नहीं हुई है, फर्स्ट सर्विस है, मे बी इस वजह से ऐसा आ रहा हो, बट ऐसा नहीं है कि बाइक जो है अच्छा माइलेज इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। थोड़ी सी ट्यूनिंग करवानी पड़ेंगी, थोड़ी सी चीज़ें होंगी और तो वो हो जाएगी। कुछ चीज़ें इस बाइक में अच्छी हैं और कुछ चीज़ें मुझे बेकार लगी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छी चीज़ इस बाइक में ये है कि ये जो बाइक है इजी टू मैन्यूवर है, बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 2 बार गिर भी चुकी है मेरे से, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं है बाइक में ख़ास, अभी भी वैसी की वैसी ही है, बेहतरीन है। वॉक अराउंड मैं आपको दे देता हूँ बाइक का, कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो चीज़ है बजाज को बदलनी चाहिए, ये जो है ना पल्सर में, ये कभी भी ये टूट जाती है, कई बार हल्का सा पीछे से बैक टच होगा और ये टूट जाएगी। तो ये चीज़ बजाज को देखनी चाहिए, ये बदलनी चाहिए। बाकी सब कुछ जो है ऑल ब्लैक टच में है, प्योर ब्लैक बनाई है। और आप देख सकते हैं कि भाई इंजन थोड़ा गंदा है, धुलवाई मैंने थी, धूल यहाँ काफ़ी होती है, लेकिन थोड़ी सी मुझे ये बाइक नॉर्मल मॉडल से महंगी इसलिए पड़ी थी क्योंकि इसमें जो मीटर है वो चेंज है। अब इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक पुराना वाला मीटर आता है, एक ये वाला मीटर आता है। तो ये वाला जो मीटर है ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ आपको और फैसिलिटी भी मिलती है। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये है चार्जिंग सॉकेट, ये मैंने खोल दिया है, ये है आपका चार्जिंग सॉकेट, ये आप देख पा रहे होगे। तो अगर आप मोटो व्लॉगिंग के शौकीन हैं तो इस बाइक को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आराम से कंपनी फिटेड आता है, ये आपको बाहर से फिट कराने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी फिट आता है, इसमें आप लगा के और अपनी चला सकते हो बाइक। यहाँ पे मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसे बंद करते हैं तो ये हो गया 0, और अब स्टार्ट करते हैं तो ये इतनी स्पीड में जा रहा है, दिखाएगा 199, बट जो मैक्सिमम स्पीड इसकी मैं लेके गया हूँ अभी तक 110 से ये ऊपर गई नहीं है। झूठ क्यों बोलूँ यार ऑडियंस को, 110 से ऊपर गई नहीं है। 1,000 रुपये का मैं इसमें पेट्रोल डलाता हूँ, लगभग फुल हो जाती है। उसके बाद इससे ज़्यादा पेट्रोल डलाने की इसमें ज़रूरत है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। कुछ चीज़ें जो बजाज इसमें अच्छी कर सकता था वो मैं बता देता हूँ। कुछ चीज़ें सेफ्टी वाइज अगर अच्छी कर सकता था तो वो ये है कि इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा हॉर्न लगवाया है, क्योंकि सिंगल हॉर्न जो इसमें दिया हुआ है आई डोंट थिंक सो वो इनफ है। वो वाला हॉर्न इसमें आया था, ये मैंने खुद लगवाया था, क्योंकि और ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, आप बाहर से लगवा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसकी हॉर्न क्वालिटी थोड़ी ठीक हुई है। दूसरी चीज़ बजाज की मेरे को ये सही नहीं समझ में नहीं आती कि भाई जब भी मैं इसे कहीं पार्किंग वार्किंग में ले जाता हूँ, कहीं ले जाता हूँ, तो सामने वालों को नंबर ही नहीं दिखता बाइक का। आप देख पा रहे हो, आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब तक आप नीचे बैठ के बिल्कुल नहीं देखोगे तो आपको नंबर दिखेगा ही नहीं। नंबर प्लेट इतनी नीचे घुसेड़ दी है कि भाई तुम्हारा चालान कटेगा ही नहीं, कटेगा आगे से चालान बिल्कुल भी नहीं, पीछे से ही कटेगा, अगर पीछे का नंबर आपका, क्योंकि विजिबल है, आगे का तो विजिबल ही नहीं है। तो बजाज ने सही खेल खेल दिया है इस मामले में। बाकी बात करें तो फिनिशिंग और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी की मैं हमेशा तारीफ़ करूँगा बजाज का, तो देश की बाइक है तो लोहा सही लगाया हुआ है, बढ़िया लगा हुआ है। ब्रेकिंग में मैं बजाज को आउट ऑफ 10 ओनली 5 नंबर दूंगा। ब्रेकिंग अच्छी बिल्कुल नहीं है, पीछे इन्होंने ड्रम ब्रेक दे दिया है, आगे जो डिस्क ब्रेक दिया है इसके चक्कर में मैं कई बार गिरते गिरते बचा हूँ, क्योंकि दोनों को कंबाइन कर दिया इन्होंने। पिछला ब्रेक लगा रहा हूँ तब भी वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही ब्रेक की, अगला ब्रेक लगा रहा हूँ तो रुक जा रही है, लेकिन पिछले ब्रेक का पता ही नहीं चल रहा। तो ना चाहते हुए भी मुझे अगला ही ब्रेक लगाना पड़ रहा है हर बार।
क्योंकि पिछले ब्रेक में वो पावर ही नहीं दिया ना, एक तो डिस्क भी नहीं है, ड्रम ब्रेक है पिछला। अगर एक डिस्क दे देते तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता इस बाइक में। एक डिस्क पीछे दे दिया जाता तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। अगर आपने 220 चलाई होगी, 220 में पीछे डिस्क ब्रेक है। उस डिस्क ब्रेक की वजह से क्या है कि अगर आप जब भी इस बाइक को चलाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई आप ब्रेक मारोगे एट ए टाइम आपकी बाइक रुक जाएगी। तो वो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप इसमें डिस्क ब्रेक पाते हैं। बाकी अगर कोई लेने वाला है तो मैं कहूँगा बाइक इतनी बुरी नहीं है, बाइक काफ़ी अच्छी है। बाइक का वेट अगर आप देखना चाहें, कर्व वेट तो कम नहीं है। 125 सीसी में स्प्लेंडर भी आती हैं और भी बाइकें आती हैं, ग्लैमर, स्प्लेंडर, दुनिया भर की बाइकें आती हैं। पर अगर मैं वेट करूँ उन बाइक का इस बाइक के साथ, तो वो कहीं भी नहीं टिकती है। लेट सपोज आप हाईवे पे जा रहे हो, ट्रक्स निकल रहे हैं बगल से तगड़े तगड़े बड़े बड़े, और उनकी जो एयर आपके मुंह पे लगती है तो उससे बाइक का बैलेंस बिगड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरह की पल्सर की किसी बाइक पे हो, इवन मैं कह रहा हूँ प्लेटिना पे ही क्यों ना हो आप, प्लेटिना का भी आप वेट उठा के देखोगे स्प्लेंडर से ज़्यादा निकलेगा। मैं स्प्लेंडर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, स्प्लेंडर अपने में एक आइकॉनिक बाइक है, बट उसमें कुछ चीज़ें जो सही नहीं है। क्योंकि हर बाइक एक मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी बाइक जो होती है एक तरीके से कंप्लीट पैकेज होती है। कंप्लीट पैकेज कोई बाइक नहीं होती, कंप्लीट पैकेज में कोई कार भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें जो अच्छाई है वो ये है कि अगर आप इसे हाईवे पे भी लेके जाओगे तो ये बाइक ना आपको ये कॉन्फिडेंस देगी कि आप कहीं भी ये फील नहीं करोगे इस बाइक पे कि भाई क्या नाम है, कोई हवा लग रही है या कोई गाड़ी निकल गई बगल से तो आपका बैलेंस बिगड़ गया। ऐसा आपको कहीं फील आएगा ही नहीं इस बाइक में। इसकी ये खासियत है। एवरेज तो सब आदमी देख लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है सेफ्टी। और गाड़ी की अगर बाइक की अगर बात करूँ तो ये 2-3 बार भी गिर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाइक पे, इतनी लो अलर्ट बाइक है जहाँ तक मैं जानता हूँ। Thank you for watching the video, guys. Thank you for watching the review of my Pulsar 125cc. Please share your comment and subscribe to my channel. Thank you for your support. Thank you for watching. Have a great day, wonderful day ahead. God bless you.